बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। अरे अरे अरे, क्या नाराज हो जेठ जी से? हाथ छोड़ो मेरा। दादी माँ मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा, सिर्फ दादी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारी बहन नहीं? कौन? बहन तुम्हारी, जिसका मियाँ वो तौसीफ है। उसने लंदन में रखा हुआ है ना उसे, है ना? तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? देखो, ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं रिश्तेदारों से। तुम चाहो तो हमारे भी कुछ बन सकते हैं ताल्लुकात। अरे अफाक, कैसे आना हुआ? वो सुना था दादी माँ की तबीयत कुछ नासाज है। हाँ, बस अब बुढ़ापा है, डॉक्टर ने कमजोरी बताई है। हाँ, तो उनको वहाँ गांव ले आए, बेहतर होगा उनके लिए। गांव? अब मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन शायद वो जा नहीं सके। अच्छा, तो पूछ दिएगा, मेरी तरफ से सलाम कह दिएगा। अल्लाह हाफिज़। जरूर इस घर में कोई अदीला का जासूस है। गांव का जिक्र अफाक ने इत्तेफाकन नहीं किया। ये तो इनमें से किसी से भी मैच नहीं करती। कैसी तबीयत है अब आपकी? कमजोरी बहुत शदीद है। हमारा ये गोलियां कैसी? दादी माँ, ये गोलियां जमीन पर गिरी थी। मेरी हूँ, रख दो। नहीं, ये आपकी किसी भी टैबलेट के साथ मैच नहीं करती। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दवाएं ले रही हैं ना आप? ठीक हूँ। अब आप गांव तो नहीं जा सकेंगी? तुम अकेली चली जाओ। जी ठीक है, मैं और नुमैरा चले जाएंगे। लेकिन मैं दादी माँ को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। तुम माँ जी की फिक्र मत करो, ये कुछ दिन अदीला के पास रह लेंगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तुम अपने मैके नहीं जा रही हो, वहाँ पर लोगों ने एहतमाम किया हुआ है। मिनिस्टर शुजात की बहू को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तुम्हें चलना होगा। नुमैरा जाएगी। ठीक है, तुम अच्छी से तैयारी कर लेना और जहाँ से चाहो, जिस बुटीक से चाहो कपड़े ले लेना, बिल हम दे देंगे। नुमैरा। जी दादी माँ। बेटे, मेरी सारी मेडिसिन लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजो। मगर दादी माँ। गफूर मेरा वफादार मुलाजिम, उसे कह देना कि ये काम इंतहाई राजदारी से करे। जी, मैं ये काम बहुत एहतियात से करूँगी।
हाँ, ज़रा गफूर लाला को दादी माँ के कमरे में भेजना। ठीक है। माँ जी राजी हो गई हैं नुमेरा को मेरे साथ दरियाबाद भेजने के लिए। बहुत खूब। अब नुमेरा को ठिकाने लगाना तुम्हारा काम है। ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि उसकी मौत उसके जुर्म का सबूत खुद ब खुद बन जाएगी। मगर हमें तो जफर को उससे बदजन करना है, क्योंकि उसके पीछे तो अपनी जिंदगी में बात कर लेगा। हाँ हाँ, उसे यकीन दिलाने के लिए माँ जी की गवाही जरूरी है। मगर माँ जी तो नुमेरा पे अंधा एतमाद करती हैं। आंखों देखी कैसे झुठलाएगी? पर ये तुम करोगे कैसे? वही जो हर गांव में होता है। यानी ये कि नुमेरा एक गैर महरम के साथ पकड़ी जाएगी, फिर उस आदमी का भाई नुमेरा को गोली मार देगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मगर मीडिया वालों से होशियार रहना होगा। फिलहाल तुम जफर के साथ ताबिंदा की शादी की तैयारी करो। एक बार दिला की बेटी हमारे पास आ जाए, फिर मैं देखती हूँ ये पीर सकावत गति नशीन की बीवी को। मम्मी। हाँ? मैं दरियाबाद जा रहा हूँ अकेले। आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की भनक किसी को नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, नहीं पड़ेगी भनक। चाचा चाची का क्या प्लान है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन नुमेरा का यह सफर आखिरी होगा। आफाक, जो भी काम करना सोच समझ कर करना। दुश्मन बहुत चालाक है। जानता हूं मम्मी अच्छी तरह से। खैर, आप जफर और ताबिंदा की शादी का प्लान बनाएं। जफर मानेगा? कैसे नहीं मानेगा? और वो कब तक सुनेगा चाचा जी की, और हम कौन सा सुनने देंगे? अच्छा, तुम नुमेरा को कैसे खत्म करोगे? और उसके बहनोई को फांसने का जो प्रोग्राम था वो क्या हुआ? उसका तो कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन नुमेरा को तो मैं इसी जमीन पे गायब करूंगा। सखावत को बता दो, हो सकता है तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़े। नहीं मम्मी, अब नुमेरा मेरा जाती मसला है, उससे मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेके रहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। आप ही को फोन करूं? पता नहीं किस हाल में होंगे। आफाक झूठ बोलता है, मगर उसे आप ही का नाम कैसे मालूम? आप ही का मोबाइल बंद आ रहा है, तो क्या वो वाकई लंदन गई होंगी? घर के नंबर पे ट्राई करती हूँ, अगर तौसीफ भाई ने उठाया तो। हेलो हेलो साबरा, मैं नुमेरा बोल रही हूँ। आप ही हैं? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा फोन करूंगी। खुदा हाफिज। इसका मतलब है कि आफाक की खबर दुरुस्त थी।
आप ही लंदन चली गई हैं और बीमार भी हैं। जरूर मेरी वजह से बीमार हो गई होंगी। या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर। हाँ बेटे, बस अब तुम्हारा इंतजार। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। फी अमान, फी अमान। मोहसिन का फोन था। अच्छा, क्या सोच रही हो मेरा? जी वैसे आपकी तबीयत तो अब बेहतर लगती है। अच्छी हूँ, बेहतर हो रही। जानती हो क्यों? जी, वो तो आपने होना ही था। अगर मेरी दवाइयाँ ना बदली जाती तो मैं बीमार ही रहती। ओ, याद आया, गफूर लाला ने ये लेबोरेटरी रिपोर्ट्स दी हैं। पढ़ो, देखो। इसमें तो लिखा है कि गोलियां सिर्फ बेकिंग सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट की थी। तो जब दवाई ही नहीं मिलेगी बीमार ही होंगी ना। दादी माँ, मैं कुछ समझी नहीं। मेरी दवाइयाँ जानबूझ के बदल दी गई थी। मगर क्यों? किसने? ताकि मैं तुम्हारे साथ दरियाबाद ना जा सकूं और तुम्हें अकेले जाना पड़े। और ये काम नजमा के अलावा कौन कर सकता है? लेकिन दादी माँ, ये तो जुर्म है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसलिए कि बड़ी आसानी से सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ सकता है, क्योंकि हर वक्त तुम मेरे साथ रहती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर। तो फिर हम क्या करेंगे? बस अब तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। तुम हरगिज हरगिज दरियाबाद नहीं जाओगी, इसलिए कि तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन दादी माँ, मैं वो लोग मुझे मारना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो वो दवाइयों की जगह मुझे जहर दे। लेकिन दादी माँ, वो आपकी औलाद है और उनको पैसे और ओहदे के अलावा किसी से प्यार नहीं। तुम घबराओ मत, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। मुंशी, तुझे नहीं पता कि शुजात चाचा के घर से औरतों का टोला किस लिए आ रहा था? तो फिर किसे पता होगा? जनाब, मुझे तो सिर्फ बाग वाला मकान तैयार करने का कहा था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। खैर, फौरन पता करो कि चाची का क्या प्लान है, कौन कौन कहाँ कहाँ से मिलने के लिए आ रहा है। जी जनाब, मैं शाम तक पता करके बताता हूँ। दाल में कुछ काला जरूर है। तू अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? जाना। हाँ भाई, क्या प्लान है फिर शाम का? नहीं यार, मैं तो बोलता हूँ कुछ दिन खामोशी से गुजार ले। क्यों, तेरी माशूका मर गई क्या? नहीं, गांव वालों की शिकायत पर, तेरे बाप ही के कहने पर तुझे मुजरा कराने और शराब लाने से मना किया है। बाबा जी ने भी पीरी मुरीदी का खूब चक्कर चलाया है, बाकायदा पूछते हैं लोग उनको, गधे कहीं के। चलो भाई, गाड़ियां निकालते हैं, शहर की रौनक बढ़ाते हैं। चलो। माँ जी, आपकी तो तबीयत अब ठीक लग रही है। क्यों? ठीक नहीं होनी चाहिए थी क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। दवाइयाँ तो आप ले रही हैं ना? दवाइयाँ खा रही हूँ तभी तो ठीक हूँ। लेकिन दवाइयाँ तो वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तुम क्या मेरी दवाइयाँ गिनती हो?
कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप? दरियाबाद जाने का क्या प्रोग्राम? वो शुजात कह रहे थे कि अभी कुछ दिन रुक जाओ। माँ जी मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। देखा तुमने नुमेरा, कितने बदनीयत और खुद गर्ज है मेरे अपने। जी। क्या बात है, बहुत चुप चुप लग रही हो, क्या छुपा रही हो मेरे से? दादी माँ, वो आफाक। फिर कोई बदतमीजी की उसने? दादी माँ, वो मेरी बहन और बहनोई के बारे में सब कुछ जानता है। अब पता चला तुम्हें, जफर तुमसे शादी के लिए क्यों हिचकिचाता था। दादी माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन और बहनोई को कोई भी मुसीबत आए। फिक्र ना करो, मैं शुजात से खुद बात करूंगी, उन्हें कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन तुम्हें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है नुमेरा, अपना बहुत ख्याल रखना। जी। और परेशान बिल्कुल नहीं होना। हैरत है, इतना फूल प्रूफ प्लान भी धरे का धरा रह गया। वैसे माँ जी उन नकली गोलियों से सेहतियाब कैसे हो गई? वो गोलियां उन्होंने खाई ही नहीं होंगी। लगता तो मुझे भी यही है, दवाइयाँ वैसी की वैसी पड़ी हैं। मेरी माँ ने एक बार फिर तुम्हें शिकस्त दे दी और राज का पता भी नहीं चलने दिया। वाह माँ जी वाह। शाह जी, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरा खून खौल रहा है। इस काम में भी नुमेरा का हाथ जरूर होगा। मगर कैसे? वैसे लड़की है काम की, मेरी बात मानो तो इसे सेक्रेटरी रख लो। हरगिज नहीं, मैं उसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अब जाने का इरादा कैंसिल कर दो। हाँ, माँ जी के साथ जाने का कोई फायदा नहीं। और माँ जी के कमरे से वो जाली दवाएं भी जल्दी से गायब कर दो, कहीं वो लड़की उन्हें लेबोरेटरी ना भिजवा दे। भिजवा दे, उसी पे इल्जाम आएगा। अपने बचाव का पूरा इंतजाम कर रखा है, खूब, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। वालेकुम अस्सलाम नुमेरा, क्या हाल है बच्चे? आज बड़ी देर कर दी उठने में। बस दादी माँ, रोज मेरे सर में बहुत दर्द होता है और चक्कर भी बहुत आते हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं, चेकअप कराओ अपना ढंग से, तबीयत को ऐसे नहीं छोड़ता। जी। मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देख लेती हूँ, तुम किताबें देखो, इकबाल को पढ़ो, इकबाल को। हेलो, जी 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 जी, वो घर पे नहीं है, मैं उनकी वालदा बात कर रही हूँ, आप कहिए। जी
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर ले ली ना तुमने मेरे बेटे की जान। अब ये क्या ढोंग रचा रही हो तुम शौक मनाने का? सब्र करो नजमा, सब्र। लोग देख रहे हैं। सारी दुनिया वालों को बताऊंगी इसने मेरे बेटे की जान ली है। नहीं नजमा नहीं, ऐसे नहीं कहते। जान लेने वाली सिर्फ खुदा की जात, हमारे तुम्हारे बस पे कुछ भी नहीं। शुक्र कर तुम एक शहीद की माँ कहलाने लायक हो। माँ जी आप नजमा को संभाले, मैं बाहर ताजियत करने वालों से मिल लूं। सुजात, ज़खावत और अदीला नहीं है? वो भी बस आने वाले होंगे। बस सब्र करो, सब्र करो बस। माँ जी इससे क्या मेरे सामने से हट जाए, चली जाए मेरे सामने से। कितनी देर लगा दी भाई तुमने? अरे मैं क्या करूं, मेरे कपड़े अभी सिल कर आए। कपड़े? और ताबिंदा कहाँ है? वो तैयार हो रही है, आ रही होगी। आफाक चलो यार, हम तो चलते हैं, ये लोग पता नहीं कब तैयार होंगे। जी चलें। वैसे भी आपने वहाँ प्रेस वालों को बुलाया हुआ है, वो देखते टूट पड़ेंगे। इसका अंदाजा है मुझे। इस पब्लिसिटी का पूरा हिस्सा चाहिए हमें। अरे वहाँ प्रेस वाले भी होंगे? जी, आप भी एक दो बयान दे दीजिएगा। लेकिन मैंने तो उसकी कोई तैयारी नहीं की। चले ताबिंदा, मैंने तुमसे कहा था ना सोबर कपड़े पहनना, ये क्या पहन लिया? इससे ज्यादा सोबर नहीं हो सकती मैं। अच्छा ठीक है चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दुपट्टा देती, चलो मेरे साथ। जब कहा जाए ना तो बात को समझा करो। हाय मेरे खुदाया, ये क्या हो गया नजमा? ये कैसी कयामत टूट पड़ी इस घर पे? माँ जी ये क्या हो गया इस घर पर? ऐ मेरे खुदाया। नजमा सब्र करो नजमा। बोलो ना नजमा, बताओ ये सब कैसे हुआ? माँ जी से पूछो, इन्होंने ही मेरे बेटे को आग में झोंका। ऐसे नहीं कहते नजमा, शहीद की बेहुरमती नहीं किया करते। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए, तुम शहीद की माँ हो। माँ जी, जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया हो, वो कैसे अपने होश आवाज में रह सकता है? आपके साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आई एम रियली सॉरी। अब आप क्या करेंगी? मुझे तो नहीं लगता नजमा चची आपको यहाँ रहने देंगी। अपने बारे में जल्दी से सोच लें कुछ।
आपके रिश्तेदार नहीं आए? सब्र करो नजमा, सब्र करो, हम सब उसके आगे बेबस हैं। वो प्रेस वाले आपसे मिलना चाह रहे हैं तो। हाँ भाई साहब, चलिए उन्हें कुछ कह के ला के रुखसत करें। आइए। सब्र करो नजमा, सब्र करो, सब्र। ताबिंदा, इधर आओ, अपनी चची को देखो। जी बताइए। आप अपने बेटे की शहादत पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे आबा व अजदाद हमेशा कुर्बानियां देते आए हैं। आज मेरी बारी थी, मेरी जमीन को मेरे बेटे के लहू की जरूरत थी, तो मैं कैसे इनकार कर सकता था। देखिए, अगर शुजात साहब चाहते तो जफर को जंग पर जाने ही न देते, मगर नहीं। हमारी मट्टी ने जब भी हमें पुकारा हमने लब्बैक कहा है। ये मेरा बेटा आफाक, शुजात साहब का दूसरा मोहसिन, और हम खुद इस वतन की आन पर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। अब आपसे गुजारिश है कि शुजात साहब को ज्यादा परेशान न करें। क्या हम मेजर जफर की बेवा से मिल सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, वो तो बेचारी इद्दत में है, आप सब तो उसे मिल नहीं सकते। हाँ, खवातीन जर्नलिस्ट की मुलाकात का इंतजाम कल कर लिया जाएगा। बेगम साहिबा, नुमैरा साहिबा से मिलने कोई खातून आई हैं। क्या नाम बता रही? मायरा साहिबा हैं। आप ही? यहीं मेरे कमरे में बुला लो। जी बहुत बेहतर। या मेरा बच्चा, बहन से मिलके दिल का बोझ हल्का कर लेना। बस बस मेरी बहन, खुदा को यही मंजूर था, अब वही तुम्हें हौसला देगा। आप ये सब क्या हो गया? मैं सफर के बगैर कैसे रहूंगी? सब्र करो मेरी बहन, सब्र करो। तो आसिफ भाई नहीं आए? नहीं, उन्होंने तो बस मुझे भी सिर्फ एक बार आने की इजाजत दी। उन्होंने अभी भी मुझे माफ नहीं किया? नहीं नुमैरा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे ससुराल में आना इतना आसान भी तो नहीं है ना। 2 घंटे से तो मैं सिक्योरिटी वालों के सवालों के जवाब दे रही थी। अच्छा वो नहीं आए। माफ करना बेटे, इस घर में रहने वाले खुदा से ज्यादा दुनिया के लोगों से डरते हैं। आप कौन? मेरा मतलब है मैं जफर की दादी। अच्छा नुमैरा, अब मैं जाऊंगी। अब
मैं तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। ऐसा ना क्या, मुझे नहीं पता अब तुम्हारा क्या होगा। फिक्र ना करो, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी नुमैरा पे कोई आंच भी नहीं आएगी। इत्मीनान हुआ मुझे ये जानकर कि मेरी बहन अब इस दुनिया में अकेली नहीं है, इसका ख्याल रखने वाला है कोई। हेलो। हेलो। नोमान, तुम्हें पता है कल मुझे वजीर दाखिला की बहू और वाइफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। अच्छा, किस सिलसिले में भाई? अरे वो उनका बेटा था ना, मेजर जफर। अच्छा जफर, हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सिर्फ चंद एक रिवायती सवालों के अलावा कोई और बात मत करना। क्यों यार, इतनी मुश्किलों से तो ऐसे लोगों के करीब जाने का मौका मिलता है, और तुम कह रहे हो कि तुम बाहर कहीं नहीं जाओगी। अरे अम्मी, आप क्यों नाराज हो रही हैं? जाने दे। क्यों, इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? साइका, मैंने इसलिए इसे नहीं बताया था कि तुम बताओगी इसे। वो क्या बात है, कोई कुछ बताएगा भी कि नहीं? भाई ये बात तो साइका बेटी बताएगी तुम्हें। मैं भी आती हूँ। साइका, व्हाट्स अप? मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन पहले तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे तुम वादा तो करो ना। हाँ हाँ ठीक है, वादा बताओ। देखो बात जो भी हो, तुम मुझे काम से नहीं रोकोगे। साइका, टेल मी। वो तुम पापा बनने वाले हो। What? Oh my God. Really? I mean, are you sure? Yes. आज ही तो रिपोर्ट्स मिली हैं, अम्मा जान लेकर आई थी। Can't believe it. चलो, जहाँ एक बच्ची को पाल रहा हूँ वहाँ एक बच्चा और सही। कौन सी बच्ची? बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी, थोड़ी सी पागल सी बच्ची। तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ले, मजाक क्यों उड़ाऊंगा भला? मैं तो बस परेशान हो रहा हूँ कि एक बच्ची के बच्चे को कैसे संभालूंगा। अब बताती हूँ। बस संभाल कर, कहीं तो टिक जाया करो कभी। अम्मी देखे ना, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं अम्मी, बिल्कुल मजाक वाली कोई बात नहीं है। मैं तो बस सिर्फ 2 बच्चों को संभालने पर अम्मी मुबारक हो। या अल्लाह, इन दोनों का ऐसे ही हंसता खेलता रखना। अम्मी, मोहसिन, मेरा बेटा। दादी माँ, अम्मी बैठे। बस करें अम्मी, सब्र करें। कैसे सब्र करूं, कैसे सब्र करूं? सब कुछ तुम्हारी दादी का किया धरा है, और वो लड़की नुमेरा, उसने वर्गलाया था जफर को। ऐसा नहीं सोचते अम्मी, ये अल्लाह की मर्जी है।
और हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। मोहसिन, अब तुम लंदन नहीं जाओगे। हमें तुम्हारी जरूरत है। जी, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर था। अब मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। मोहसिन, अब शुजात का तुमने ही हाथ बटाना है। अम्मी, मैं सियासत कैसे कर सकता हूँ? मैं ठहरा पढ़ने पढ़ाने वाला बंदा किसी भी यूनिवर्सिटी में जॉब ढूंढ लूंगा। आफाक से सबक सीखो मोहसिन, कैसे अपने बाप का बाजू बना हुआ है। मुझे तो रश्क आता है। जो काम जिसका नहीं है उसको वो करने पे मजबूर मत करो। आप इन्हें बिगाड़ा है मेरे दोनों बेटों को। शुक्र करो नजमा बेगम, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बेटे आफाक की तरह जाहिल और आवारा नहीं है। आवारा लड़की लाकर हमारी नाक तो कटवा दी। अम्मी, जफर भाई भाभी के साथ बहुत खुश थे, हर फोन पर उनकी तारीफ करते थे। बस अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं उस घर से भागी हुई लड़की की तरफदारी में। मोहसिन, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे पास आ जाना। जी दादी माँ। अब ये तुम्हें सबक पढ़ाएंगी। कल प्रेस वालों से मुलाकात है। नजमा, तुम नुमैरा के साथ रहना, कहीं वो कोई उल्टी सीधी बात ना कह दे। और मोहसिन, जा बेटा, जाकर अपने कमरे में आराम करो। इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आए हो, जाओ। जी। तुम्हें किसी चीज से भी कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बात हो। दादी माँ, मैं अंदर आ जाऊं? आओ आओ मोहसिन, तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत है बच्चे। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो कैसे हो भाई? नुमैरा से मिलो मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमैरा, ये हमारे जफर का छोटा भाई, बिल्कुल जफर की तरह, सिंपली अ नोबल मैन। मुझे कहाँ जफर से मिला रही है दादी माँ? He was a great man। बेशक। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। काश हम इससे बेहतर हालात में मिलते। हाँ, मगर अल्लाह की मसलहत हो ही जाना है। मोहसिन। जी दादी माँ। नुमैरा का हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। दादी माँ, जिसकी आप हो जाए उसको किसकी जरूरत है? जफर भी यही कहा करते थे। दादी माँ बता रही थी कि आप पॉलिटिक्स पढ़ रही हैं और शायद करने भी लगी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जफर भाई आपके साथ शादी करने के बाद बहुत खुश थे। मेरी जिंदगी में भी बस वही चंद दिन खुशी के थे। मोहसिन। जी दादी माँ। अपनी माँ को धीरे धीरे समझाओ कि नुमैरा से दुश्मनी छोड़ दे इस बच्ची का पीछा। जी दादी माँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की है? अरे भाई, कुछ प्रेस वाले नुमैरा से मिलना चाहते, शुजात ने इसे भी सियासी प्रोपेगेंडे का जरिया बना दिया। हद हो गई। हैरत है, उनको ऐसे वक्त में भी ये सब कैसे सोच सकता है। बच्चे, तुम अब कुछ वक्त नुमैरा के साथ गुजारा कर,
आज मैंने कितने अरसे बाद इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। विदा दो। जो कुछ बोलना बहुत सोच समझ कर बोलना, वरना शुजात तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम याद करोगे। जी। सामने देखो। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वक्त ऐसा तो नहीं है कि हमारा आप लोगों से बात करने का दिल चाहे, मगर आपकी ख्वाहिश के मद्देनज़र मेरी बहू और मैं ज़फ़र की माँ हाजिर हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। नुमैरा साहिबा, आप मेजर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेजर ज़फ़र एक मुहब्बे वतन, बहादुर और सच्चे इंसान थे। उनको अपना फ़र्ज़ हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा था, और ये सब उनके वालिदैन की तरबियत की वजह से है। वो इसका इजहार अक्सर किया करते थे। आप इनकी शहादत के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? उन्होंने खुद तो एक आला तरीन मकाम हासिल किया ही है, लेकिन साथ में मुझ नाचीज़ को भी एक शहीद की बेवा कहलाने का शर्फ बख्शा है। ऐसे वक्त में अगर ज़फ़र के वालिदैन का मुझे साथ न मिलता तो मैं ये घटन मरला इतनी आसानी से तय ना कर पाती। आपका मुस्तकबिल में क्या इरादा है? जी वो मेरा मतलब है कि अब हमारा बेटा तो हमारे पास रहा नहीं, अब नुमैरा ही हमारे लिए सब कुछ है। यही इंशाल्लाह हमारा साथ देगी। तो क्या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगी? जी मैं इस वक्त मैं कुछ कैसे कह सकती हूँ। खिदमत खल्क के लिए सियासत में आना ज़रूरी नहीं है। हमारे और भी बहुत से वेलफेयर के इदारे हैं, उसमें नुमैरा हमारा शुजात साहब का हाथ बटाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नुमैरा तुम अब आराम कर लो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। गफूर प्रेस वालों को नाश्ता वगैरह कराओ। शुक्रिया। तुम किसी गलत फहमी में मत होना कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। मुझे किसी की भी, और ख़ास तौर पर आपकी झूठी हमदर्दी की कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, तुम्हारा क्या है? तुम कोई और ढूंढ लोगी। आपकी मुझसे दुश्मनी क्या है? मैं तुम्हें बर्दाश्त कर ही नहीं सकती, बस। क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, बताती हूँ। रुक गए। याद है तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले किसी होटल में 2 मिनिस्टर्स के बेटों का आपस में झगड़ा हुआ था और मैंने उसकी लाइव कवरेज की थी। हाँ, तुमने जिक्र किया था। फिर ये कि वो दोनों झगड़ने वाले हजरात मिनिस्टर शुजात और एमपी ज़कावत के साहबजादे थे, और जिन साहिबा के लिए वो झगड़ रहे थे वो मेजर ज़फ़र शहीद की बेवा यानी नुमैरा साहिबा हैं। Really? Are you sure? Of course, आज ही तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी मैं। और कुछ पता लगा क्या? सारी डिटेल्स निकलवा ली है मैंने।
एक मिनट इधर करना। अच्छा, लोगों ने तो पहचान लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई इस हवाले से सवाल जरूर करता। राइट। इसका मतलब कि वो शादी जो है झगड़े के बाद हुई है। एग्जैक्टली। और मैंने इस प्रेस रिपोर्टिंग के साथ सारी डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है। कैसा? बहुत आला, बहुत खूब, क्या बात है। मैं काम करता हूँ, अपने असिस्टेंट से कह के ना एक कॉलम लिखवा लेता हूँ, कुछ तस्वीरें मुझे दे देना। हाँ, ऐसे कैसे दे दूँ? ये क्या बात हुई? फिर कैसे दोगे भाई? पहले तुम मुझे अच्छी सी चाट खिलाओ और उसके बाद चॉकलेट आइसक्रीम, उसके बाद कोई 2-3 खिलौने भी दिलवा दो, है ना? अब तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक। कितना खाती हो यार, चटोरी हो गई हो। चलो फ्रेश होके आता हूँ। क्या बात है नुमेरा, 2 दिन से मैं देख रही हूँ तुम बहुत खामोश बैठी। बस कुछ करने को दिल नहीं चाहता। ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी बच्चे, मुश्किल हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को मंगाती हूँ, ताज़ा चीज़ है। नहीं दादी माँ, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। क्या बात, मुझसे कुछ छुपा रही हो तो बताओ मुझे। मैं खुद तो जैसे तैसे भी जी लेती, मगर अब क्या नुमेरा? दादी माँ, मैं सफर की निशानी को कहाँ लेकर जाऊंगी? आर यू श्योर? सुभान तेरे, तो बड़ा रही, बड़ा करीम। नुमेरा, बच्चे तुम इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी, बिल्कुल खामोश रहोगी, आई समझ? घबराते नहीं हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ मेरे पास। ना नहीं, बस बहादुर लोग नहीं रोते, बस खामोश। मेरा बच्चा, नजमा क्या पढ़ रही हो? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रुदात। क्या लिखा है? ये क्या है? क्या हुआ? इसमें वो नुमेरा और आफाक के होटल वाले झगड़े का जिक्र है, और ये देखो, ये तस्वीरें भी प्रिंट हुई हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। और बुलाए प्रेस वालों को, निकाल दिया ना आपने सारे खानदान की इज्जत का जनाजा। भाई साहब, नुमेरा जैसी बदनाम लड़की को सबके सामने लाने की क्या जरूरत? प्रेस वालों से बात करने के लिए तो नजमा भाभी काफी थी। खामखा में मेरे मासूम बेटे को बदनाम करते रहते हैं। मुझे क्या मालूम था कि ये प्रेस वाले गड़े मुर्दे उखाड़ लेंगे। मैं तो खुद नुमेरा से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। तो निकाल बाहर करें उसे घर से। किस वजह से उसे घर में रखा हुआ है आपने? ताकि वो सारी दुनिया में हमारे पोल खोलती फिरे और हम इलेक्शन से पहले ही फारिग कर दिए जाएं। हाँ, वैसे भी ये मीडिया वाले तो हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में ही रहते हैं। जफर ने इस लड़की के साथ शादी करके हमें मुश्किलात में डाल दिया है। सफर तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो उस लड़की का क्या रिश्ता बनता है अब हमसे?
मैं तो कहता हूँ कि उसका किस्सा ही खत्म कर दे। आजकल के दौर में ये इतना आसान नहीं है। अगर किसी को जरा सी भी भनक पड़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो ये डर है कि कहीं ये लड़की मां जी को बहला फुसला कर उनकी जायदाद अपने नाम में करवा ले। और हम माँ जी के गुजरने का इंतजार ही करते रहें। नहीं, हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। आप तो ऐसी बात न करें। आपको कब मालूम पड़ा कि आपके बेटे ने शादी कर ली? तो ये किस तरह मालूम होगा कि माँ जी ने अपनी जायदाद इस लड़की के नाम कर दी? दादी माँ, मौसम दोबारा नजर ही नहीं आया। लाहौर गया है किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने। शुजात अंकल मौसम से भी बहुत नाराज होंगे। ना जफर की कदर की, ना ही अपने इस बेटे की। दादी माँ, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? मेरे बेटे से कोई प्यार नहीं करेगा। नुमैरा, तुम्हारे और आफाक के झगड़े को लेकर किसी ने कॉलम में लिखा है अखबार। ये क्या हो गया? शुजात अंकल की पब्लिसिटी के बजाय और बदनामी हो गई। बदनामी तो हो गई और अच्छा भी नहीं हुआ। शुजात अंकल बहुत नाराज होंगे। हो तो गई, लेकिन अपनी ही नियत का फल है उसका। तुम्हें बहुत होशियार रहने की जरूरत है नुमैरा। दादी माँ, क्या वो देख तो चुकी है उसकी हरकतें। तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए। ज्यादातर मेरे कमरे में रहना चाहिए। मुझे गांव नहीं जाना माम। कभी तो वक्त की मसलियत को समझा करो। हमें उसकी फातिहा खाने के लिए गांव जाने की क्या जरूरत है? दादी ने कहा है ना, जन्नत में जाएगा जफर सीधा। वो जन्नत में जाए या जहन्नुम में, हमें क्या हो गया? कैसे जहन्नुम में भेज रही हो? वो सखावत, मैंने प्लान बनाया कि मैं और ताबिंदा दरियाबाद जाएंगे और एक बड़ी सी मजलिस करेंगे। दूर दूर से लोगों को बुलाएंगे वहां पर। मगर किस लिए? आपके जफर शहीद के ईसाले सवाब के लिए। लेकिन क्यों? ओफो, एक तो इलेक्शन सर पर हैं और आपकी सारी जागीर में सारी हमदर्दियां शुजात भाई और नजमा भाभी के साथ हैं। और तुम उनका जोर तोड़ना चाहती हो? जी, बस आप तमाम टीवी चैनल्स की टीम वहां भिजवाने का बंदोबस्त करें। पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, जितना पैसा खर्च करना पड़े कीजिएगा। तो मैं क्यों जाऊं? तुम्हारे जाने से अच्छा असर पड़ेगा। वो तमाम जाहिल गंवार लोग हैं, तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। और जब तुम इलेक्शन की कैंपेन करोगी तो तुम्हारी बात भी सुनी जाएगी। ताबिंदा ठीक कह रही है दिला। और वैसे भी आजकल पॉलिटिक्स में सभी अपनी बहू बेटियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, तो मैं आपके लिए इस्तेमाल करने वाली चीज हूँ? हाँ, तुम बेकार की बहस मत किया करो। अगर इस बात का ख्याल नजमा भाभी को आ गया ना तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा। हाँ, अभी तो वो लोग जफर का सोग मना रहे हैं। अच्छा है अगर हम इस मौके से फायदा उठा लें। तो बस ठीक है, फिर हम कल ही निकलते हैं और मैं आज ही तमाम तैयारियों के ऑर्डर दे देती हूँ। वहाँ इतनी गर्मी होगी, धूल मिट्टी होगी, मेरा सारा कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाएगा। ज़कावत, आप ना ताबिंदा के लिए वहाँ एयर कंडीशन का इंतज़ाम कर दें और तमाम कनातों में ताबिंदा के लिए एक अलग यूनिट होना चाहिए एयर कंडीशन का। हो जाएगा, फिक्र मत करो। और हाँ ताबिंदा, तुम वहाँ के हिसाब से ड्रेसअप होना। तो फिर मुझे शॉपिंग पे लेके जाएं। नहीं है मेरे पास कुछ शलवार कमीज और दुपट्टे। अच्छा ठीक है, सब हो जाएगा। और ज़कावत, आप यहाँ बैठकर
शुजात भाई को नुमेरा के तमाम बदनामी के किस्सों और आफाक के कहर से डराते रहिएगा। ऐसा ही होगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बच्चे? पहले से बेहतर। फिक्र ना करो, सबको जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात की हैरत है। किस बात पर? यही कि अखबारों में तुम्हारे और आफाक के बारे में और टीवी पे खबरों में तुम दोनों के झगड़े के बारे में इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ दिखाया गया, लेकिन इस घर में उसका कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिला। ये खामोशी भी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा होगा। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से